नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे केस की फाइल खोलने वाले हैं जो सच कहूं तो बिल्कुल एक परफेक्ट क्राइम जैसा लगता है। ये कोई आम आपराधिक मामला नहीं है। ये एक ऐसा रहस्य है जिसे जितनी सफाई से अंजाम दिया गया ना, उतनी ही सफाई से इतिहास के पन्नों से हमेशा के लिए मिटा भी दिया गया। एक ऐसा रहस्य जो आज तक अनसुलझा है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। मुंबई का सबसे सुरक्षित और आलीशान होटल, एक शानदार स्वीट, और वहां अंडरवर्ल्ड के काले सायों को कंट्रोल करने वाला एक बेहद खूंखार आदमी एक प्राकृतिक हार्ट अटैक से कैसे मर सकता है, वो भी तब जब कमरे में किसी भी तरह के संघर्ष का, हाथापाई का कोई नामो निशान तक नहीं है। ये क्राइम सीन इतना बेदाग है कि ये खुद अपनी ही कहानी पर चीख चीख कर सवाल खड़े कर रहा है। चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। तारीख थी 14 नवंबर 2008। जगह मुंबई का आइकॉनिक ताजमहल पैलेस होटल, वो जगह जहां हर रात करोड़ों की दौलत बड़े सुकून से सोती है। उस रात बाहर समुद्र की लहरें भी अजीब तरीके से बिल्कुल शांत थीं, मानो खुद प्रकृति भी अपनी सांस रोककर किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो। उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जो अंडरवर्ल्ड की पूरी तस्वीर को हमेशा के लिए पलट कर रख देने वाला था। भाग एक खामोश रात और कमरा नंबर 302। कल्पना कीजिए, होटल की तीसरी मंजिल का ये लाल कालीन वाला गलियारा, यहाँ की ये जो धीमी रोशनी है और इन चमकते झूमरों के पीछे असलियत हमेशा कहीं ना कहीं छुप ही जाती है। और इसी गलियारे के बिल्कुल आखिरी सिरे पर मौजूद है कमरा नंबर 302। उस रात इस कमरे के भीतर एक आदमी अपनी जिंदगी के आखिरी घंटे गिन रहा था। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि उससे खुद इस बात की भनक तक नहीं थी। ये आदमी था रफीक मेमन। मुंबई के अंडरवर्ल्ड में ये वो नाम था जिसे लेने से लोग वैसे ही कांपते थे जैसे अंधेरे में किसी साए से। रफीक असल में दाऊद इब्राहिम का वो अदृश्य हाथ था जो कभी नजर नहीं आता था, लेकिन जब भी हरकत करता लाशें जरूर गिरती थीं। रॉ और क्राइम ब्रांच जैसी तमाम खुफिया एजेंसियां सालों से उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी थीं, लेकिन रफीक हमेशा धुएं की तरह गायब हो जाता। खैर, उस रात ठीक 11 बजे उसने एक झूठे नाम और एक फर्जी पासपोर्ट के साथ इसी होटल में चेक इन किया था। भाग 2, एक रहस्यमयी महिला और घबराया हुआ मैनेजर। अब यहां जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि चेक इन के वक्त होटल का मैनेजर सुरेश पिल्लई कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहा था। वो बुरी तरह घबराया हुआ था। उसकी उंगलियां कांप रही थीं और फुल एयर कंडीशनिंग के बावजूद उसके माथे पर पसीना चमक रहा था, मानो वो अंदर से जानता हो कि आज रात कुछ बहुत बड़ा और बहुत भयंकर होने वाला है। और वहीं दूसरी तरफ ठीक रफीक के बगल वाले कमरे में, यानी कमरा नंबर 301 में, थी नादिया, एक रहस्यमयी महिला जिसका पूरा नाम किसी भी रजिस्टर में मौजूद नहीं था, जो किसी परछाई की तरह आई और बाद में ऐसे गायब हो गई जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। इन दोनों की एक ही समय पर मौजूदगी, यकीन मानिए, ये कोई महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। भाग 3, अनसुलझे सवाल और चौंकाने वाले सबूत। रात के ठीक 2:37 पर एक कर्मचारी ने ध्यान दिया कि कमरा नंबर 302 का दरवाज़ा हल्का खुला हुआ था। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, बस एक भयानक सी खामोशी थी। और जब घबराया हुआ मैनेजर कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि रफीक मेमन ज़मीन पर पड़ा है। खबर मिलते ही इंस्पेक्टर विक्रम राणे कमरे के भीतर दाखिल हुए। राणे पिछले 6 महीनों से रफीक की परछाई का पीछा कर रहे थे। एक एक गवाह, एक एक छोटा सा सुराग उनके दिमाग में छपा हुआ था। राणे अच्छी तरह जानते थे कि रफीक जैसे शातिर लोग यूं आसानी से नहीं मरते, और अगर वो मरते भी हैं ना, तो अपने पीछे बहुत बड़े और खतरनाक राज छोड़ जाते हैं। और तभी राणे के सामने आती है मौत की वजह। फर्श पर पड़े रफीक की आंखें बिल्कुल खुली थीं, लेकिन उसके चेहरे पर ना कोई दर्द था, ना ही किसी तरह के संघर्ष का कोई भाव। बस एक अजीब सा खालीपन था, मानो मौत इतनी तेजी से आई हो कि उसके दिमाग को कुछ भी महसूस करने का एक सेकंड का भी मौका ही न मिला हो। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट और मेडिकल हकीकत आपस में बुरी तरह टकराते हैं। आधिकारिक रिपोर्ट कहती है कि ये एक नेचुरल हार्ट अटैक था, लेकिन मेडिकल सच्चाई कुछ और ही चीख चीख कर कह रही थी। 50 साल का ये शख्स रफीक हर हफ्ते अपनी पूरी डॉक्टरी जांच करवाता था, और उसकी मेडिकल फाइलों में मौजूद थी एक बिल्कुल नॉर्मल ईसीजी रिपोर्ट। उसका दिल असाधारण रूप से स्वस्थ था। ऐसे फिट व्यक्ति को बिना किसी जहर या बाहरी हाथापाई के अचानक ऐसा जानलेवा हार्ट अटैक आना वैज्ञानिक और तार्किक दोनों ही पैमानों पर लगभग असंभव था। अगर हम उस रात के टाइमलाइन पर नजर डालें तो कई जरूरी कड़ियां गायब नजर आती हैं।
देखिए, रात 11 बजे रफीक चेक इन करता है, लेकिन रात 12:30 बजे एक वेटर के अनुसार कमरे से एक रूम सर्विस का ऑर्डर आता है। अब दिलचस्प बात यह है कि होटल के मेन रजिस्टर में ऐसा कोई ऑर्डर कभी दर्ज ही नहीं हुआ था। फिर रात 1 बजे उसी रहस्यमयी नादिया को अंधेरे गलियारे में एकदम स्थिर खड़े देखा जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे वो किसी चीज का बेसब्री से इंतजार कर रही हो। और फिर 2:37 पर लाश मिलती है। ये पूरी टाइमलाइन हमारे सामने सबसे बड़ा और खौफनाक सवाल खड़ा करती है। रात के 1 बजे से 3 बजे के बीच उस कमरे में असल में हुआ क्या था? इस सवाल का जवाब कभी किसी को नहीं मिल सका, क्योंकि जब पुलिस ने उस समय की सीसीटीवी फुटेज चेक की तो पता चला कि उस सबसे महत्वपूर्ण समय का डेटा मिटा दिया गया था। जी हां, फुटेज गायब थी। सिस्टम से सबूतों का इस तरह गायब होना ये साफ साबित करता है कि ये कोई प्राकृतिक मौत बिल्कुल नहीं थी, बल्कि एक बेहद सोची समझी साजिश थी। भाग 4, वो राज जो कभी नहीं मरते। और ये बात बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाती है कि कैसे एक पूरे इंसान को सिस्टम से मिटाया जाता है। अगली सुबह तक नादिया का कमरा पूरी तरह से खाली था और क्राइम ब्रांच की इस भारी भरकम आधी अधूरी सेंसर की गई फाइल में उसे सिर्फ अज्ञात महिला संदिग्ध विदेशी एजेंट का ठप्पा लगाकर हमेशा के लिए दफन कर दिया गया। जब इंस्पेक्टर राणे ने इन गवाहों के बयानों को फाइल में दर्ज करना चाहा, तो ऊपर से एक बहुत ही सीधा और सर्द आदेश आया, फाइल बंद करो, मामला बंद है। बस उस रात के बाद होटल के किसी भी कर्मचारी से आगे कोई पूछताछ नहीं हुई। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मामला कैसे एक भयानक सच्चाई की तरफ इशारा करता है। इस जबरदन बंद की गई फाइल के साथ इंस्पेक्टर राणे को एक बात समझ आ गई थी। रफीक मेमन की हत्या उसके किसी दुश्मन गैंग ने नहीं की थी, बल्कि उसे उसी सिस्टम ने मार गिराया था जो इतने सालों से उसे जिंदा रखे हुए था। रफीक यकीनन कुछ ऐसा जानता था जो अगर बाहर आ जाता तो शायद देश की कई ऊंची कुर्सियां हिल जाती। कमरा नंबर 302 आज भी वहीं है। आज भी वहां बेखबर मेहमान ठहरते हैं, अनजान कि उस जगह क्या हुआ था। लेकिन उस कमरे की दीवारें जो राज जानती हैं ना, वे कभी मरते नहीं हैं। ये पूरी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर इन चेहरों के पीछे वो असली चेहरे कौन हैं। इस शहर के अंधेरों को, इन सायों को असल में कौन कंट्रोल करता है। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ।